मसीह यीशु का जिंदा बबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक शो ऑफ टेस्टिमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुदावंद में खुश व खुर्रम होंगे और शादमान होंगे। जिस तरह आप सबको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है नई से नई और ज़िंदा से ज़िंदा गवाही लेकर आप सबके सामने आ पेश हुआ जाए। आज एक ऐसी ही गवाही लेकर मैं आप सबके सामने आ पेश हुआ हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं भाई शहजाद यूसुफ, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी की गवाही। जी भाई शहजाद यूसुफ, हम आपको शो ऑफ टेस्टिमनी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मस्कत उमान में और उर्दू सुहार चर्च और पास्टर फ़ाहद साहब और पास्टर यासिर साहब और इनकी सारी कलीसिया का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उर्दू सुहार चर्च की तरफ से खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के हालात, जो मेरी पहले की ज़िंदगी थी और जो मेरी आज की ज़िंदगी है, मैं पूरी दुनिया के सामने कि उसको पेश कर सकूं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और आप सब जो इस चर्च के और खुदा के बेटे हैं, मैं सबका तहे दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज ये मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के हालात आपके चैनल पे लोगों को बता सकूं। जी शहजाद भाई, इससे पहले कि आप अपनी ज़िंदगी की गवाही को हम सबके साथ शेयर करें, मैं चाहता हूं कि आप व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि आप मुल्क ओमान में क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कितने अरसे से है। मैं मुल्क ओमान में तकरीबन 6 6.5 साल से हूं और इधर मैं जो अभी काम कर रहा हूं, मैं एसी टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने इस टाइम में मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। भाई शहजाद, इससे पहले कि हम आपकी टेस्टिमनी की तरफ चलें कि खुदावंद ने आपको किस तरह तब्दील किया, मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि आप पहले की ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। जी, ये खुदावंद का शुक्र है कि पहले की जो मेरी पाकिस्तान की ज़िंदगी थी, सब जानते हैं पाकिस्तान में एक ड्राइवर जो होता है उसकी क्या ज़िंदगी होती है। पहली बात, गाड़ी चलाना ये तो ड्राइवर का एक काम है, लेकिन उसके अलावा सिगरेट नोशी करना, शराब पीनी, चरस पीनी, ये एक मॉर्निंग से लेके नाइट तक एक मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा था। उसके बाद चलता गया और खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मैं ओमान मस्कत में आऊँ और इन चीज़ों के साथ साथ जो मेरे ख़ुद के जिस्मानी रिलेशन थे, वो मेरे ख़ुद के बहुत फिज़िकल रिलेशन मेरे ख़ुद के बहुत ख़राब थे। ऐसे चलता रहा और ये मेरी ज़िंदगी चोरी करना, झूठ बोलना और तरह तरह की लानतें जो एक दुनियावी इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। ये मुल्क और लड़कियों के साथ फ़ोन पे बातें करना और ऐसे बहुत से, यानी कि शैतान ने मुझे हर तरफ से जकड़ा हुआ था। जब मैं मुल्क पाकिस्तान में था और जब मैं मुल्क ओमान में आया, तब भी मेरी ज़िंदगी का सेम यही एक हिस्सा था, फुल हिस्सा था ये मेरी ज़िंदगी का। यानी कि जो आप कमाते थे वो इन चीज़ों पे यहाँ पे लगा देते थे, शराब नोशी पे, सिगरेट पे। मैं कमाता इस तरह था कि अपनी कमाई का 30% जो हिस्सा है वो इन कामों में मैं सर्व करता था, लेकिन इसके साथ साथ मैं बाहर गलत काम, जैसे कि किसी का सामान ले लेना, किसी का एसी ले लेना, यानी कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कचरा था। चोरी करना, उधर से सामान लेना, उधर सेल करना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था, जिससे ये मैं सारा काम किया करता था। फिर आप मुझे बताइए, व्यूवर्स को बताएं कि ऐसा क्या खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में किया कि मैं अब आपको पिछले 3 साल या 2 साल से जानता हूँ कि आप बिल्कुल खुदावंद में इस तरह हैं, जोश से भरे हैं, जोशीले। ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में हुआ कि आपने ये सब कुछ तर्क किया और खुदावंद को कबूल किया?
जी पास्टर साहब, ये मेरी ज़िंदगी में ये खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है। और मेरी ज़िंदगी में खुदा का वो कलाम इधर स्टार्टिंग लेता है, एक आयत, वो है कि तू बच तेरा घराना निजात पाएगा। नंबर 1। जब क्या होता था कि हम लोग रूम में तकरीबन 15 लड़के थे जो कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे। पहले नंबर पे जिधर से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई, पहले नंबर पे पास्टर शान अमजद जो कि लाहौर से, उनके वालिद साहब पास्टर अमजद साहिब। और दूसरे लड़के क्या करते थे, हम लोग एवरी फ्राइडे, क्योंकि ये मुल्क ओमान है, अरब कंट्री है, तो यहाँ पे फ्राइडे के फ्राइडे छुट्टी होती है, तो हम लोग फ्राइडे के फ्राइडे अपने रूम में चर्च मीटिंग किया करते थे। मेरा क्या होता था, पहले तो हम लोगों ने चर्च की वो उनके साथ इबादत करनी, ठीक है। इबादत करने के बाद मैंने वही दुनियावी चक्करों में सारा काम, मैंने वो गलत काम जो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, वही काम मैंने शुरू कर, मतलब रेगुलर वही काम करने। उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता रहा। शराब नोशी करना, ये सब मेरी ज़िंदगी का ना, तब भी मुल्क ओमान में आने के बाद भी मेरी ज़िंदगी का यही सिलसिला था। सिर्फ मैं एक अपना जो फ्राइडे के फ्राइडे 1 घंटा आधा घंटा हम लोग प्रे किया करते थे दिखावे के तौर पे। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, जुमेरात की रात का टाइम था, चूँकि पास्टर शान और इसके साथी थे, ये चर्च में जाते थे, विज़िट करते थे और आपके पास भी जाया करते थे। तो इनके साथ खुदा के बंदा पास्टर बलवीर साहब हमारे घर में आए। इनके साथ नाइट प्रे विज़िट करने के बाद, खुदा का कलाम फैलाने के बाद हमारे घर पे आ गए, क्योंकि हम लोग 15 लोग 20 लोग इकट्ठे ही रहा करते थे। पास्टर बलवीर जो कि इंडिया पंजाब से, और फरीदकोट उनके बाईपास पे उनका चर्च भी है, अभी बन रहा है। और उनके बेटे पास्टर सैमुअल साहब अभी खिदमत कर रहे हैं, और खुदावंद का काम बड़े ज़ोर से, और खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दे रखी है। और वो हमारे घर में आए हैं पास्टर बलवीर साहब। बजाय ये कि उन लोगों ने दूसरे रूम में जाना है, वो उस रूम में घुस गए हैं। खुदा का रूह उन्हें उधर लेके आया जिधर हम लोग शराब और वो जो शीशा होता है जो फ्लेवर वाला होता है, मैंने अपने दोस्तों की पार्टी की हुई थी, और हम लोग ना शराब और सिगरेटों के पैकेट वगैरह सब ले करके, और गाना, ये सॉन्ग इंडियन और दूसरे जो दुनियावी सॉन्ग है लगा करके उधर बैठे हुए थे, कमरे की लाइट बंद करके। पास्टर साहब उधर जाने की बजाय वो हमारे रूम में घुस गए, आ गए जी शहजाद, ये बात अच्छी नहीं, क्योंकि वो भी हमारे घर में फ्राइडे कभी कभी विज़िट किया करते थे। मैं उनको नहीं जानता था, पास्टर शान अमजद और दूसरे जो लड़के थे वो उनको जानते थे। वो हमारे घर में आए, उन्होंने मुझे खुदा के कलाम के बारे में बताया। हम लोग जब पढ़ते हैं मरकज़ की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 16 आयत से 18 आयत तक लिखा है, शमाऊन और शमाऊन का भाई इंद्रियास, जब खुदावंद वो माहीगीर थे, वो मच्छियाँ पकड़ते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके पास जाता है और कहता है कि तुम आज से मछलियाँ नहीं, लेकिन क्या करोगे, आदमगीर बनोगे। हालेलुया। सो यही कलाम ऐसे मेरे दिल में उतरा, और खुदावंद ने ऐसे मुझे पकड़ा कि बस वो दिन के बाद आज दिन तक, तकरीबन आज मुझे 3 साल हो गए हैं। और ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने ना कि मेरी ज़िंदगी में वो कलाम को पूरा किया, जैसे उन्होंने कलाम, मुझे खुदा का ज़िंदा कलाम है, और जैसे कलाम में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे पत्थर जैसे दिलों को चोट पहुंचाता है, ऐसे ही खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में वो काम किया, ना कि मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, मेरे साथ मेरी फैमिली को और
बहुत से ऐसे लोग हैं खुदावंद ने मेरे वसीला से उन लोगों की ज़िंदगी में काम किया है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और बपतिस्मा ले लिया। मैं खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। और वो अभी अपना फुल टाइम प्रे में, यानी कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि खुदावंद अपने काम मेरी ज़िंदगी से करवा रहा है। मैं खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को भी कोई ऐसा मैसेज दें जो ताकि वो सुने, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। जी, मैं इस बात के लिए खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अजीब तरीके से काम किया। और ये कलाम का जो एक वादा है कि तू बच तेरा घराना निजात पाएगा, ये खुदावंद का फ़ज़ल है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर खुदावंद को जानें और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। वो काम जो मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी में रुके हुए थे, इस टाइम में जो मैंने खुदावंद के हजूर अपना टाइम गुजारा, मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने वो काम मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में पूरे किए हैं। मैं इस काम के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो इंसान खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जानता है और उसको अपना दिल और अपने कामों में उसको देखता है और उसकी आवाज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, तो खुदावंद भी उसके लिए आसमानी दरवाज़े खोल देता है। और वो काम जो हमारी ज़िंदगियों में, जो हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों में नस्ल दर नस्ल बंद पड़े हैं, खुदावंद अपने कलाम के वसीला से उनको खोलता है। ये मैं किसी के सिखाई और किसी से, ये खुदावंद का रूहुल कुद्दस है जो मुझे आपके लिए ये बात बता रहा है। और ज़रूर मैं कहता हूँ, जिस बंदे का दिल खुदावंद के साथ लगा है ना, वो यकीन जाने उसको दुनिया की कोई ऐसी बात, दुनिया की कोई ऐसी चीज़, ना लालच ना गुनाह, अब यहाँ तक कि मुझे करना तो करना, मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता। ये सारा जलाल और सारी इज़्ज़त खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है। और ज़रूर आप अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को अपनाएं, खुदावंद के साथ अपना टाइम गुजारें, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें। और खुदा के खादमों के वसीला से हम भी सीख रहे हैं और ज़रूर आप भी सीखें। आमीन। जी शहजाद भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए और व्यूवर्स के लिए एक छोटी सी प्रे कीजिए। जी यासर भाई, प्रे से पहले मैं चाहता हूँ एक छोटा सा मैं गीत, एक दो अंतरा मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं हम सब के लिए गाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि लोग सुने और ज़रूर इसके वसीला से, गीत के वसीला से बरकत पाएँ। जो चलदा नहीं चला देंदा ए यीशु मेरा, जो चलदा नहीं चला देंदा ए यीशु मेरा, खोटे नू खरा बना देंदा ए यीशु मेरा, खोटे नू खरा बना देंदा ए यीशु मेरा। पतरस वर्गे चेले सी जो मच्छियाँ पड़ दे, पतरस वर्गे चेले सी जो मच्छियाँ पड़ दे, नाल यसू दे रहिंदे रब दियां गल्लां कर दे, नाल यसू दे रहिंदे रब दियां गल्लां कर दे, ओना ते मोरा ला देंदा ए यसू मेरा, ओना ते मोरा ला देंदा ए यसू मेरा, खोटे नू खरा बना
यीशु मेरा। हालेलुया। हालेलुया। मैं खोटा था, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे खरा बनाया। Praise the Lord। आमीन। और मैं चाहता हूँ जितने भी भाई, जितने भी बहन और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं अपने जवान बहन भाइयों के लिए खुदावंद के आगे ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ और हम सब मिलकर ज़रूर खुदावंद के हुज़ूर झुकें कि खुदावंद हमें भी अपने खादमों की तरह बनाए। और क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आप मेरे खादमों की तरह अपना बिहेवियर करो, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर खुदावंद के हुज़ूर झुकें। हालेलुया। हालेलुया। बार के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदावंद तूने मुझ जैसे खोटे और नकम्मे और गुनाहगार इंसान को खुदावंद इस काबिल बनाया कि खुदावंद मैं तेरे चरणों में तेरे खादमों के दरमियान बैठकर खुदावंद मैं तेरे नाम की गवाही देने वाला बन सकूँ। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। फिर खुदावंद जितने भी लोगों ने खुदावंद इस गवाही को सुना है, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ एक एक को छू खुदावंद, इनके दिल और दिमाग को खुदावंद जिस तरह तूने मुझे खुदावंद तब्दील किया खुदावंद, जितने भी खुदावंद इस गवाही को सुने खुदावंद एक एक को छू खुदावंद तेरा पाक रूह जुम्बश करे। ओ खुदावंद तब्दील करने वाला खुदावंद तेरा रूह है, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कोई बाप के बिना, बाप की मर्जी के बिना कोई मुझ में आ नहीं सकता। खुदावंद तू हर एक के दिल और दिमाग को छू और खुदावंद ये बरकत पाएं और खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में वो काम कर खुदावंद जो तूने मेरी ज़िंदगी में किया। और खुदावंद ये दिन दुगनी रात चौगनी तुझ में और ज़्यादा खुदावंद तुझ में बरकत पाते जाएं। इस ईमान के साथ खुदावंद हमने जो कुछ मांगा सो पाया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन 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 आमीन। भाई शहजाद, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने बड़े कीमती वक्त से हमें मौका दिया कि आप यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी की गवाही को सुना सके। जी भाई, मैं भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने पास्टर फ़ाहद साहब के वसीला से और पास्टर यासर के वसीला से और उर्दू सहार चर्च की और सारी कलीसिया के वसीला से खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के हुज़ूर अपने जो मेरी ज़िंदगी का वाक़या था, मैं अपनी ज़िंदगी की जो गवाही थी वो मैं आप सब के सामने शेयर कर सकूं। मैं आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे और खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। हालेलुया। जी जीजो, सुनी आपने भाई शहजाद यूसुफ की गवाही और देखा किस तरह वो खोटे सिक्के की मानित था और खुदावन ने उसे खरा बना दिया, नया बना दिया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है बस अब जो मसीह में है नई मखलूक है और पुरानी चीज़ें जाती रही हैं। उनकी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। किस तरह खुदावन ने उन्हें नया बना दिया, तब्दील कर दिया। आज मैं भी आपसे चाहता हूँ कि आप भी खुदावंद में आइए और देखिए कि किस तरह खुदावंद आपको नया बना देता है, खुदावंद आपको तब्दील कर देता है और खुदावंद आपको दुनिया से अलग कर देगा। हालेलुया। आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप खुदावंद में बने रहें, खुदावंद में पेवस्त रहिए और आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि आपकी गवाही को भी हम रिव्यू करें और फिर आपको भी दावत दें कि शो ऑफ टेस्टिमनी के इस प्रोग्राम में आकर आप भी दुनिया के सामने अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को शेयर कर सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।